एवरीवन, तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले समझते हैं कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है। जब किसी रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है या फिर तीन डिफरेंट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होती है, तब उस रिएक्शन को थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। ए प्लस बी प्लस सी कन्वर्ट हो रहा है किसी प्रोडक्ट में, तो इसका रेट इक्वेशन बनेगा माइनस आर ए इक्वल टू के सी ए सी बी एंड सी सी। और अगर सी ए नॉट सी बी नॉट और सी सी नॉट तीनों इक्वल हो तो इक्वेशन बनेगा माइनस आर ए इक्वल टू के सी ए क्यूब। यानी कि हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं 3a कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। आर ए है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए, के है रेट कांस्टेंट, सी ए सी बी सी सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है यहाँ पे, यानी कि रिएक्शन रेट कॉन्सेंट्रेशन के क्यूब यानी कि 3 पावर 3 पर डिपेंड करेगी। कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है यानी कि कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है। इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे, तो एग्जाम्पल है 3a कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में या a प्लस बी प्लस सी कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस बनेगा माइनस आर ए इक्वल टू के सी ए सी बी एंड सी सी। सी ए नॉट इक्वल टू सी बी नॉट इक्वल टू सी सी नॉट होगा, तो इक्वेशन बनेगा माइनस आर ए इक्वल टू के सी ए क्यूब। इस इक्वेशन को लिख सकते हैं माइनस डी सी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के सी ए क्यूब, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है इनिशियल एंड फाइनल लिमिट रखते हैं टी इक्वल टू टी, सी इक्वल टू सी ए नॉट। वेन टी इक्वल टू टी तो सी इक्वल टू सी ए होगा। इसी टर्म को हम रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस डी सी ए अपॉन सी ए क्यूब इक्वल टू के डी टी। इसको इनिशियल एंड फाइनल लिमिट रख के इंटीग्रेट करेंगे तो इक्वेशन बनेगा हाफ इंटू 1 अपॉन सी ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी ए नॉट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू के टी। ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन। अब सेम इक्वेशन को हम कन्वर्जन के टर्म में डेराइव करेंगे। केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ कन्वर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो कन्वर्जन यानी कि एक्स ए को हम डिफाइन करते हैं, एक्स यानी कि फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड। तो कॉन्सेंट्रेशन रिलेशन में सी ए इक्वल टू होता है सी ए नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब इसी के थ्रू हम डेराइव करते हैं कन्वर्जन के टर्म में थर्ड ऑर्डर को। दो एग्जांपल देखा था, अगर 3a कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में या फिर a प्लस बी प्लस सी कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो उसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस बन रहा था, यानी कि रेट इक्वेशन बन रहा था माइनस आर ए इक्वल टू के सी ए सी बी सी सी। बट सी ए नॉट इक्वल टू सी बी नॉट इक्वल टू सी सी नॉट हो रहा था, तो इक्वेशन बन रहा था माइनस आर ए इक्वल टू के सी ए क्यूब। इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो इक्वेशन बनता है माइनस डी सी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के सी ए क्यूब, इक्वेशन नंबर 1। कन्वर्जन के फॉर्म में इक्वेशन पता है कि सी ए इक्वल टू सी ए नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ए होता है। इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन बनेगा सी ए इक्वल टू सी ए नॉट माइनस सी ए नॉट एक्स ए, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो इक्वेशन बनेगा डी सी ए इक्वल टू माइनस सी ए नॉट डी एक्स ए, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इक्वेशन 1 बनेगा माइनस माइनस सी ए नॉट डी एक्स ए अपॉन डी टी इक्वल टू के सी ए नॉट क्यूब इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स ए पावर क्यूब। सी ए नॉट से सी ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, एक सी ए नॉट सिर्फ कैंसिल होगा, तो इक्वेशन बनेगा डी एक्स ए अपॉन डी टी इक्वल टू के सी ए नॉट स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स ए पावर क्यूब, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इनिशियल एंड फाइनल लिमिट रखेंगे टी इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 होगा, टी इक्वल टू टी होगा तो एक्स इक्वल टू एक्स ए होगा। इसी टर्म को हम रीअरेंज करेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्म में, तो इक्वेशन बनेगा डी एक्स ए अपॉन 1 माइनस एक्स ए पावर क्यूब इक्वल टू के सी ए नॉट स्क्वायर इंटू डी टी। इंटीग्रेशन के बाद हमें इक्वेशन मिलेगा 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 अपॉन 1 माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू के सी ए नॉट स्क्वायर इंटू टी। फाइनल इक्वेशन बनेगा हमें हाफ इंटू 1 माइनस एक्स ए पावर माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू के सी ए नॉट स्क्वायर इंटू टी। ये हो गया इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन। अब फाइनल दोनों की शब्द देख लेते हैं कि हमने कॉन्सेंट्रेशन एंड कन्वर्जन के टर्म में क्या इक्वेशन मिला हमें। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में हमें फॉर्मूला मिला है 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन सी ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी ए नॉट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू के टी। अब इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन में हमें मिला है 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस एक्स ए पावर माइनस 2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू के सी ए नॉट स्क्वायर इंटू टी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इस इक्वेशन में कि जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन रेट कॉन्सेंट्रेशन
कि क्यू पर डिपेंड करती है। इंटीग्रेटेड इक्वेशन कॉन्सेंट्रेशन टाइम रिलेशन देती है। कन्वर्जन फॉर्म रिएक्टर डिजाइन में यूजफुल होता है। एंड जो हमने प्लॉट किया 1/CN0 वर्सेस टाइम, वो स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगा। आज हमने डिटेल में थर्ड ऑर्डर रिएक्शन देखा है, उसका डेरिवेशन देखा है, टर्म्स ऑफ कन्वर्जन देखा है, टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन देखा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा है। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।